सो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था 1.6 1.5 हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। 1.5 तक जितने भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे बुकलेट के एनसीईआरटी बेस पे, वो सब हमने सोल्व कर लिए थे। तो आज बात करेंगे हम 1.6 की। 1.6 में क्या है, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन बेस पे जितने भी अदर जो संक्रिया के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन ही है ओनली 1.6 में। तो एक बार 1.5 तक देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, आपका भी थोड़ा याद हो जाएगा आपको। तो बात करते हैं कि भाई 1.1 में हमने क्या देखा था। 1.1 में हमने देखा था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बेस पर जितने क्वेश्चंस थे, सारणीबद्ध रूप हुआ, समुच्चय निर्माण रूप हुआ, उन्हें व्यक्त करने का तरीका, मंजिला कोष्ठक, उसकी डेफिनेशन, वो सब हमने 1.1 में समझ ली थी। 1.2 में क्या किया था भाई, 1.2 में हमने किया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, और जैसे रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय को डिनोट करने का तरीका कि भाई रिक्त समुच्चय में फाई होता है, यानी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। फिर हमने बात की थी कि परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, जैसे कोई फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, यानी परिमित तथा अपरिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। तथा जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर हमने बात की थी भाई समान समुच्चय होता क्या है, यानी कोई भी सेट ए बी का उपसमुच्चय है तथा कोई भी सेट बी ए का उपसमुच्चय है, तब ए इक्वल बी, तब ए क्या होगा, बी का समान समुच्चय कहलाता है। ये सब डेफिनेशन तथा इसके आधार पर जितने भी एग्जांपल तथा क्वेश्चन थे वो हमने किस में देख लिए थे, 1.2 में, जिनको हमने सोल्व कर लिया था। फिर 1.3 में हमने देखा था भाई कि उपसमुच्चय क्या होता है, यानी जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट, यानी कोई भी ए सेट दे रखा है तथा दूसरा सेट बी दे रखा है, यानी ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी के अंदर उपस्थित है तो वो क्या कहलाता है, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। हमने उपसमुच्चय की डेफिनेशन देखी 1.3 में, हमने अंतराल देखे, अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना देखा, हमने देखा भाई कि घात समुच्चय क्या होता है, हमने सार्वत्रिक की डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखी कि भाई यूनिवर्सल सेट होता क्या है। फिर 1.4 में हमने देखा कि वेन आरेख क्या होता है, यानी समुच्चयों को, संबंधों को दर्शाने के लिए जिन आरेखों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। तो हमने क्या देखा, वेन आरेख देखा, तथा वेन आरेख में संघ तथा सार्वनिष्ठ इन दोनों की संक्रियाओं पे आधारित इनको आरेखों के माध्यम से समझा कि भाई संघ क्या होता है और सार्वनिष्ठ क्या होता है। और हमने एक देखा कि भाई को सेट ए दे रखा है तब दूसरा सेट बी दे रखा है, तब इनके अंतर को डिफाइन करना सीखा हमने किसमें, 1.4 में। 1.5 में देखा हमने कॉम्प्लीमेंट सेट, क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट, यानी 1.5 पूरा कॉम्प्लीमेंट सेट पर ही आधारित था। किस पे आधारित था, कॉम्प्लीमेंट सेट पे, यानी उस समुच्चय में क्या होता था कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, इसके द्वारा इसको डिनोट करते थे, वो सार्वत्रिक तक देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट वाला क्या देखा जाता है, सार्वत्रिक तक देखा जाता है। तथा अंतर में क्या होता है कि भाई ये सेट ए दे रखा है, दूसरा सेट बी दे रखा है, तब ए में से बी को घटाना है तो बी को छोड़कर, यानी बी के प्रत्येक एलिमेंट जो ए के अंदर भी है उनको छोड़कर बाकी को लिखना था। ये ए माइनस बी वाला प्रोसेस था, अंतर वाला प्रोसेस था। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट वाला होता है वो यूनियन में देखा जाता है। यूनियन में तो भाई 3-4 सेट होंगे, ए बी 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 सी बी, पर उसमें से यूनियन में से हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनियन में से ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दो और बचे हुए सारे यूनियन के पार्ट को लिख दो, कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को छोड़कर। इस प्रकार हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, 1.5 तक जितने भी एग्जांपल तथा क्वेश्चंस थे वो सभी सॉल्व किए थे एनसीईआरटी बेस पे। तो आगे बात करते हैं 1.6। 1.6 की अगर बात करें तो 1.6 में है क्या, सबसे पहली चीज तो कि 1.6 में है क्या, ऐसा क्या है 1.6 में। और हाँ, ये आपकी लास्ट अध्याय का लास्ट चैप्टर है, अभ्यास है ये 1.6। इसके बाद विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। अभी तो हम 1.6 की बात करते हैं कि भाई 1.6 में है क्या। 1.6 में यूनियन तथा इंटरसेक्शन पर आधारित कुछ एग्जांपल तथा क्वेश्चंस हैं। इस पे कुछ संक्रियाएं हैं, जिसे ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता देता हूं
कि संग वाली जैसे एक वैनारिक बना के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास कोई भी एक समुच्चय ए है, कोई भी समुच्चय बी है, तब इस वाले पार्ट को आप किससे डिनोट करोगे? ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका सेट क्या है? बी है। ये आपका सेट क्या है? ए है। क्या सेट क्या है? ए सेट है आपका। तो क्या है कि पूरा जो समुच्चय है पूरा है ए यूनियन बी। पूरे को किसके द्वारा दर्शाते हैं? ए यूनियन बी। अगर इसके ऊपर आयत रहता तो एक सार्वत्रिक समुच्चय इसके अंदर आने वाले सभी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। इसके बाहर के, इस सेट के तो बाहर के, क्योंकि ये सभी सेट तो उस सेट के क्या होते हैं? उपसमुच्चय होते हैं सार्वत्रिक के। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ए बी ए यूनियन बी हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एक तो होगा हम फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और एक वेन आरेख के माध्यम से। सबसे इजी रहता है कि भाई वेन आरेख से क्वेश्चन सोल्व करो। इजी पड़ता है क्वेश्चन सोल्व करना भी वेन आरेख के माध्यम से। तो देखते हैं क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दो संक्रियाएं लिख देता हूं। तो फॉर्मूले लिख देता हूं निकालने के। ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं स्टूडेंट्स? मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरे पास कोई भी समुच्चय ए दे रखा है, कोई भी दूसरा समुच्चय बी दे रखा है, इसका कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला ए सेट है, ये बी सेट है। करेंगे क्या कि भाई जब भी मैं ए लूंगा, मैंने ए ऐड किया, कोई भी ए सेट में ऐड किया प्लस बी ऐड किया, तो भाई ये वाला पार्ट एक बार तो ए में जुड़ गया और ये वाला पार्ट एक बार बी में जुड़ गया। दो बार तो जुड़ ही गया ना। तो हम समुच्चय की क्या परिभाषा लिखते हैं? उपसमुच्चय या किसी भी समुच्चय की क्या परिभाषा लिखते हैं कि भाई उसमें क्या होगा कि जो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई कॉमन पार्ट को दो बार लिखोगे तो रिपीटिशन तो होगा ही ना। तो एक कॉमन पार्ट को इस प्रकार से इसमें बैठा देंगे, अगर ऐसा समझना चाहो आप आरेख के माध्यम से। तो सो स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट संक्रिया पे आधारित ये आपका फॉर्मूला एक तरीके से। सेकंड देखो, जैसे मेरे पास सेकंड फॉर्मूला देख रहे हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे लिखोगे आप इसको? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ओके स्टूडेंट्स, माइनस करो इसमें से, माइनस करो वो कॉमन पार्ट करो जो एक्स्ट्रा रिपीट हो रहा है, इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ज्यादा माइनस हो गया ना ए इंटरसेक्शन सी, तो ऐड करो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट ऐड कर दो। इस प्रकार से ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूलों को आप याद करने की कोशिश करें। इन्हीं के बेस पे अगर क्वेश्चंस होंगे आपको, सारे क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित है। तो आगे बात करते हैं अपन कि इनके एग्जांपल है क्वेश्चन से। समुच्चय में है क्या है? दे क्या रखा है? कुछ है तो नहीं समुच्चय में इतना डीपली जाने के लिए। हाँ, बस थोड़ा समझने वाली बातें हैं। जो आप विविध उदाहरण देखोगे, विविध की जो पर्सनल देखेंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, पार्ट करने लायक, क्योंकि उसमें समझने लायक चीजें। हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। कभी हमारे समुच्चय में ऐसी सब कोई समुच्चय किस समुच्चय कैसे बिलोंग करेगा। अब जो प्रश्न बनेंगे ना विविध प्रश्नावली में, वो ऐसे ही बनेंगे। वो अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े ज्यादा अच्छे भी हैं, थोड़े ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं इस प्रश्नावली में। समुच्चय है, आपको आना चाहिए बस। समुच्चय का अगर आपको समझ में आ गया कि समुच्चय होता क्या है, कैसे क्या डिनोट, अगर बेसिक से अगर आपने इसको करने की कोशिश की बेसिक से, तो आप समुच्चय में है क्या, बचा है क्या है। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो धीरे धीरे सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा 1.6 में उतरोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समुच्चय को समझना भी जरूरी होता है। क्या होता है घात समुच्चय, क्या होता है उपसमुच्चय, परिमित, अपरिमित, रेख, सभी समुच्चय को समझना जरूरी होता है। संक्रियाएं वगैरह जो मैंने हर क्लास में आपको पहले थ्योरी समझाई थी, फिर उनके एग्जांपल क्वेश्चन बाद में करवाए मैंने एग्जांपल क्वेश्चन। तो पहले लगभग मैंने आधी घंटा 20 मिनट तो थ्योरी समझाई है, ऐसा है। सो आगे देखते हैं। अब देखो, दो समुच्चय के सम्मिलन और सरल आदि व्यवहारिक प्रश्न, आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसके। चलो, इसका जो 23वां एग्जांपल है वो क्या कहता है? देखो स्टूडेंट्स, 23वां एग्जांपल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यदि x और y दो विशेष समुच्चय हैं, x और y क्या है हमारे पास? दो विशेष समुच्चय हैं कि x यूनियन y, यानी इन दोनों का संघ कितना दे रखा है हमारे पास? अपनी बुक में एग्जांपल नंबर 23 देखें, 50 दे रखा है। x में 28 एलिमेंट, x में कितने हैं? 28 एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और y में कितने हैं? 32। y में है, y में कितने एलिमेंट है? 32 अवयव है। तो x इंटरसेक्शन y हमें क्या ज्ञात करना है? x इंटरसेक्शन
y में कितने अवयव होंगे। सो स्टूडेंट्स, इसे सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या है हमारा। फॉर्मूले पे जाओ, अगर ऐसे सोल्व नहीं हो रहा है ना तो फॉर्मूले पे जाओ, मैं डायरेक्ट से करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले फॉर्मूले पे जाओ, x यूनियन y यानी n ऑफ a यूनियन b क्या दे रखा है हमारे पास 50, फिर दे रखा है x यानी कोई भी एलिमेंट n ऑफ x कितना दे रखा है 28 प्लस n ऑफ b यानी n ऑफ y कितना दे रखा है हमारे पास 32 माइनस करना है x इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला है आपका जो मैंने दिखाया था, इसमें से माइनस करना है। तो हमें निकालना क्या है, x इंटरसेक्शन y की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, x इंटरसेक्शन y की क्वेश्चन वो वैल्यू पूछ रहा है। x इंटरसेक्शन y की वैल्यू होगी क्या, यहां से देखो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू होगी क्या। अब करना क्या है, 28 प्लस 32 कितना होता है 60 हो गया। 60 को क्या करो 50 में से घटाओ, 60 को क्या करोगे 50 में से, ये x की वैल्यू इधर नेगेटिव है, इतना तो आप समझते होंगे कौन क्या नेगेटिव कब क्या पॉजिटिव होता है। मैंने इसको इधर लाया तो पॉजिटिव हो गया, इसको इधर लाया तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। बचा क्या हमारे पास 10, यानी x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसका आंसर है 10। पर मैंने इसको सोल्व कैसे किया वो देखने की कोशिश करें। मेरे पास कोई भी देगा n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। कैसे देखो, हमारे पास कोई भी n ऑफ a दे रखा है, n ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी है x, यानी मैं n ऑफ a यानी एक एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है 28, n ऑफ b की वैल्यू दे रखी है 32, यूनियन की वैल्यू दे रखी है 50। पुट किया इस फार्मूले में, सीधा आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, देखो फार्मूले से समझ में नहीं आ रहा आपको तो सपोज करता हूं मैं आपको फार्मूले से समझ में नहीं आया। सपोज करो मेरे पास कोई भी एक समुच्चय दे रखा था x, दूसरा समुच्चय क्या दे रखा था y। ये देखो आप इस तरीके से समझ जाओगे। ये मेरे पास कोई भी समुच्चय दे रखा था x तथा दूसरा समुच्चय क्या दे रखा था मेरे पास y दे रखा था। x की वैल्यू मेरे पास दे रखी थी y कितनी कितनी दे रखी थी 28, y की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी थी 32। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि भाई मुझे इसकी वैल्यू बता दो आप कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जबकि वो टोटल की वैल्यू कितनी बता रहा है 50, इस पूरे टोटल की वैल्यू बता रहा है वो मुझे 50। इस प्रकार से आप समझ सकते हो यहां से कि x इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी आएगी, यानी जो यूनियन पार्ट है इसमें इस कॉमन वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो n ऑफ a दे रखा है, n ऑफ b दे रखा है, हमें ये वाला ज्ञात करनी है और x यूनियन y ज्ञात करना है, दे रखा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे इसकी वैल्यू लिखी है तो देखो आगे 10 आंसर आ रहा है इसका, मैंने सोल्व कर दिया है। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो 24 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सुनो उदाहरण नंबर है 24। देखो 24 केवल एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, टीचर कितने हैं 20, टी से डिनोट कर दो। ओके, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, गणित या क्या पढ़ाते हैं भौतिकी। ओके, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 कितने पढ़ाते हैं गणित, और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी एंड गणित, यानी इंटरसेक्शन पार्ट हो गया इनका। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, हमें बात क्या किसी की नहीं है, ओनली फिजिक्स की बात करनी है कि कितने फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, m यूनियन p दे रखा है आपको, यानी t हमारे पास टोटल टीचर कितने दे रखे हैं 20 दे रखे हैं, जिनमें n ऑफ m कितने दे रखे हैं 12 दे रखे हैं, p इंटरसेक्शन m यानी जो कॉमन पार्ट दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है माइनस का 4। फॉर्मूला याद है आपको, n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा दो। ठीक है, प्लस n ऑफ p हमें ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, याद करो क्या करेंगे, n ऑफ p निकालने के लिए सबसे पहले इसको घटाओ, कितना बचा 8, 8 20 28, क्या इसका आंसर 28 आ रहा है। देखो एक बार देखो,
सॉरी इसमें से माइनस भी होगा ना, इधर 28 कैसे होगा, 8 हो जाएगा, 12 इधर से ना, ये हमारे पास कितना है, एन ऑफ पी दे रखे हैं 20 है, 20 को इधर लेके आओगे हम, यहाँ 12 8 को इधर लेके आओगे, जैसे हमारे पास बचा कितना है 8 बच गया, तो हमारे पास ये आंसर होगा। देखो मैं सोल्व कर देता हूं आपको, एन ऑफ पी 20 माइनस ये 8 है, इस प्रकार से हो जाएगा। इस वाले पार्ट को इस साइड लेके आना है। आगे देखो, यानी 12 अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। 24 हो गया, आगे देखो 25 देखो। पच्चीसवां एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 यानी 35 तो क्या है टोटल, क्या है टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है ये। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 24 क्या खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल, 16 क्या करते हैं फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, एन ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें मैं बोलना चाह रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट है, टोटल जो यूनियन दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास 35, कितना दे रखा है 35 दे रखा है। अब आगे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि भाई 24 तो क्या है क्रिकेट खेल पसंद करते हैं, प्लस 16 क्या है फुटबॉल खेल पसंद करते हैं। हमें तो क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन एफ, यानी सी और एफ दोनों खेल जो पसंद करते हैं वो निकालना है। वो स्टूडेंट्स आएगा कितना, टोटल करो इनका, ये 40 हो गया, इधर कितना हो गया 35 हो गया, इस साइड लेके आओगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ पॉजिटिव रहेगा इधर, और इधर इसमें 40 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, ये 5 स्टूडेंट क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। ओके 5 विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेनारिक से आपको मैंने समझा दिया था कैसे क्या होगा। इस प्रकार से हम इसके सारे क्वेश्चन तथा एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। एक बार पता होना चाहिए आपको फॉर्मूले का यूज कैसे कर रहे हैं, थोड़ी गलती ना करें, वैसे आराम से इजीली हो जाएगा। क्योंकि जो समझने वाला पार्ट था वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि वो समझने वाला जो पार्ट था वो तो समझ चुके, उसी में समझने में थोड़ा दिक्कत आता है कि कैसे क्या क्यों होता है, क्यों बिलोंग करता है, वो जो प्रोसेस था वो थोड़ा रहता है, अच्छा रहता है, जो मैंने आपको इजीली समझा दिया। 26वां देंगे, क्या बोल रहे हैं, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के संरक्षण में 400 स्टूडेंट है, क्या है 400 स्टूडेंट, 100 विद्यार्थी सेव कर, वाह 100 विद्यार्थी किसका सेव का रस, 150 विद्यार्थी संतरे, 150 विद्यार्थी संतरे ऑरेंज, ओके, और 75 विद्यार्थी सेव तथा संतरे, 75 विद्यार्थी क्या ए इंटरसेक्शन ओ, यानी दोनों का क्या करते हैं रस पीने वाले पाए जाते हैं। याद कीजिए कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं, न तो सेब का रस पिएंगे और न ही संतरे का रस पिएंगे। अबे हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो ये क्या है, इसका टोटल यूनियन है, ये एप्पल का जूस पीने वाले पसंद करने वाले स्टूडेंट है, ये ऑरेंज का जूस पीने पसंद करने वाले 150 विद्यार्थी हैं, ये दोनों का पसंद करने वाले विद्यार्थी। अबे पूछ कह रहा है कि भाई जो दोनों पसंद ना करते हो, जो क्या करते हो, ये बोल रहा है कि रस पीते न तो सेब का रस पीते हैं, न तो सेब का रस पीते हैं और न ही ऑरेंज का रस पीते हैं, यानी इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है, न तो सेब का रस पिएंगे वो, न ही ऑरेंज का रस पिएंगे। ये वाला याद करना है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश कैसे याद होगा, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ए यूनियन ओ का होल डैश, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होल क्या होता है आगे, ए यूनियन बी का होल डैश। ये वाली मैंने गुणक्रम आपको करवाया था। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, अब ये क्या है कोई भी डैश है, यानी कोई भी किसी भी सेट का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि भाई सार्वत्रिक में से
घटा दो। तो बुक में क्या दे रखा है भाई, सार्वत्रिक में से घटा दो, सार्वत्रिक में से n ऑफ ए यूनियन ओ के होल डैश को क्या करो, घटा दो। हमारे पास सार्वत्रिक क्या दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास सार्वत्रिक 400, यानी किसी भी सेट को उसके यूनियन को उसमें से क्या कर दो, घटा दो, इंटरसेक्ट उस सेट को घटा दो, कॉम्प्लीमेंट को नहीं उस सेट को, तो हमें कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। जो हमारे पास क्या दे रखा है 400 दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है 400 दे रखा है। अब हमें करना क्या है, n ऑफ a यूनियन o, n ऑफ a यूनियन o, यानी इसका मतलब क्या हुआ, a यूनियन o यानी n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a हमारे पास कितना दे रखा है 100, हमारे पास a क्या दे रखा है 100 दे रखा है, प्लस n ऑफ o क्या दे रखा है हमारे पास 150। और फिर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करना है, हटाना है, माइनस 75। यानी इस पार्ट को आप हटाओगे तो आपके पास बचेगा क्या, यानी 175 इसके अंदर होगा। 400 में से जब आप 175 को माइनस करोगे, 400 में से जब आप 175 को माइनस करोगे 225 प्राप्त होगा। देखो एक बार स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास देख क्या लिखा था कि 400 स्टूडेंट हैं, जो क्या है एक किसी स्कूल में 400 विद्यार्थी के सिलेक्शन में 100 स्टूडेंट क्या करते हैं, एप्पल का जूस पसंद करते हैं, 150 विद्यार्थी ऑरेंज का जूस पसंद करते हैं, 75 जो विद्यार्थी हैं वो एप्पल तथा ऑरेंज दोनों का जूस पसंद करते हैं। हमें वो विद्यार्थी निकालने थे जो ना तो एप्पल का जूस पसंद करते हैं ना ही ऑरेंज का जूस पसंद करते हैं। तो भाई एप्पल का पसंद नहीं करते मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसका पसंद नहीं करते। तो पसंद करना होता, पसंद नहीं करना मतलब एडेस यानी ए कॉम्प्लीमेंट, पसंद नहीं करना। तो ए इंटरसेक्शन ओडेस यानी उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है, जो एप्पल का जूस भी पसंद नहीं करते तथा जो ऑरेंज का जूस भी पसंद नहीं करते। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ऐसे मान लो कि हमें कुछ विद्यार्थी जिन्हें एप्पल का जूस पसंद नहीं है, तब कुछ विद्यार्थी जिन्हें ऑरेंज का जूस पसंद नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछ रहा है हमें कि जो न तो एप्पल का जूस पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज का जूस पसंद करते हैं। इनका निकालने के लिए यानी हमारे पास एक ऐसी संक्रिया थी जो मैंने आपको सॉल्व करवाई थी कि भाई ए डैश यूनियन बी डैश का इक्वल होगा ए यूनियन बी का होल डैश। ये वाली संक्रिया मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, वो वाली संक्रिया मैंने यूज की, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए यूनियन ओ का होल डैश। यानी किसी भी एलिमेंट का सार्वत्रिक निकालना होता है तो उसे यूनिवर्सल में से हटा दो। तो यूनिवर्सल में से उस समुच्चय को मैंने क्या किया, हटाने की, ये समुच्चय था उसको मैंने यूनिवर्सल में से हटाने की कोशिश की, तो मेरे पास जो है आंसर है वो आया 225। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर था 27। देखो 26 था पहले, इसको 27। देखो स्टूडेंट्स, जो 27वां क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित है, 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से क्या है, पीड़ित है। ओके स्टूडेंट्स, इनमें 120 व्यक्ति किसी हैं C1 रसायन से पीड़ित है, C1 से पीड़ित है। 50 व्यक्ति किससे हैं, C2 से पीड़ित है। 30 व्यक्ति C1 इंटरसेक्शन C2 दोनों से प्रभावित है। तो ऐसे व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसे बनाता हूं मैं वेन आरेख में, ये सबसे इजी रहेगा आपके लिए वेन आरेख से सॉल्व करना, वेन आरेख से सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास कितने दे रखे हैं, 200 टोटल कितना दे रखा है, 200 दे रखे हैं। 120 क्या है C1 में, इसमें कितने हैं 120। 50 किसमें है C2 में, कितने हैं 50। 30 वाला पार्ट ये है, 30 वाला पार्ट ये है, यानी ये वाला पार्ट 30 है, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, 120 में से 30 घटाओ कितना बचा 90। तो ये वाला पार्ट क्या है C1, ये वाला पार्ट है C1 वाला, ये वाला पार्ट क्या है C2 वाला, ये वाला क्या है C1 इंटरसेक्शन C2 वाला। C2 वाला कितना बचा हमारे पास, ये 50 दे रखा है हमारे पास, तो 50 में से 30 घटाओ कितना बचा हमारे पास C2 20, यानी ये पार्ट 20 है, ये 30 है, ये 90 है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि C1 रसायन से पीड़ित, देखो क्वेश्चन क्या है, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, ओनली C1 रसायन से पीड़ित। भाई C1 रसायन से तो 90 ही पीड़ित है, क्या आंसर 90 आ रहा है, देखो C1 रसायन से पीड़ित। ओके आगे देखो, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, ओनली रसायन C2 से पीड़ित, ये देखो C2 से पीड़ित ओनली 20।
आगे रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुई है, C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुई है 30। ये तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। अब देखो बुक में कैसे क्या सोल्व करोगे, क्या इसका आंसर ये आ रहा है? बिल्कुल सर, ये पूछ रहा है इंटरसेक्शन वाला नहीं, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ यूनियन वाला पार्ट पूछेगा, तो यूनियन वाला पूरा फॉर्मूले बेस पे होगा। ये देखो आप क्या C1 को C1 का आंसर कितना आ रहा है इसमें? C1 का 90 आ रहा है, बिल्कुल सर 90 आ रहा है। C2 का कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, बिल्कुल 20 आ रहा है। थर्ड क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? थर्ड पूछ रहा है C1 अथवा रसायन, अथवा पूछ रहा है, थता दिया हुआ होता तब क्या पूछता, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछता। मैंने करवाया था आपको थता दिया हुआ हो तब इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछेगा। यहाँ पे क्या होगा? और दिया होगा, अथवा दिया होगा, तो यूनियन वाला पार्ट होगा। तो C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, ये वाली वैल्यू निकालनी है अपने को। C1 यूनियन C2 हमारे पास कितना दे रखा है स्टूडेंट? C1 यूनियन C2 हमारे पास दे रखा है 200, कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। आगे क्या दे रखा है हमारे पास? C1 की वैल्यू दे रखी है 120, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो तो टोटल दे रखा है, निकालना है हमें, सॉरी, 120 से प्लस 50 है C2 की माइनस 30 है। इसको निकालने पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी? 50 में 30 के कितना बचा आपके पास? 20, 140, यानी C1 यूनियन C2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 140 आएगी। इसको सीधा सोल्व करने का तरीका यही है, बुकलेट में ये दे रखा है कि पहले आपको इस समुच्चय की वैल्यू निकालना सिखा रहा है वो आपको, जैसे बताना चाहूं मैं आपको बुक में करवा कैसे रहा है। बुक में वो आपको ऐसा शो करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जैसे हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है A, वो इसके इक्वल होगा A माइनस B के इक्वल होगा यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब स्टूडेंट सबसे पहले चीज तो आपको इसको समझ में आनी चाहिए कि ये A है ना, वो A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B के इक्वल कैसे लिख रखा है, कैसे लिख रखा है, ये चीज आनी चाहिए आपको। कैसे लिख रखा है? देखो कोई भी हमारे पास कोई भी समुच्चय A दे रखा है, अगर अपन समुच्चय A में से अगर B को घटा देंगे, A में से B को घटा देंगे, A में से B को घटा देंगे, तो ओनली ये वाला पार्ट बचेगा। देखना डार्क कर रहा हूं इसको, इस साइड के इस इधर वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। और फिर यूनियन कर देंगे और ये पूरा पार्ट उसमें ऐड कर देंगे, तो भाई वो एक तो बचेगा, A इक्वल है। यानी इस प्रकार से इस चीज को बुक में लिख रखा है। इजी वाला वो रहेगा आपका, वेन आरेख के माध्यम से इजीली हो जाएगा। यानी आपको इतना प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा कि A में से B को घटाओ, फिर उसमें यानी C1 में से C2 को घटाओ, C1 इंटरसेक्शन C2 ग्रो, फिर उनका यूनियन लो, ये वाला करना नहीं पड़ेगा आपको। N of A minus B, N of A, इसको पूरा इंटरसेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो वो बड़ा इजी रहेगा आपके लिए वेन आरेख वाला, कि वेन आरेख से सीधा सिंपल तरीके से हो गया, उसमें से घटा दिया। वेन आरेख तब समझाया गया था कि क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व किया जा सके। आगे देखो क्या दे रखा है आपके पास। आगे दे रखा है प्रश्नावली 1.6 के 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर विविध स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट देखो आप, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x और y दो से समुच्चय हैं। x और y क्या दे रखे हैं हमारे पास? दो कोई भी सेट दे रखे हैं, ठीक है। n of x कितना दे रखा है हमारे पास? n of x दे रखा है 17 दे रखा है। n of y कितना दे रखा है हमारे पास? n of y दे रखा है 23 दे रखा है, तथा n of x यूनियन y, वाओ, n of x यूनियन y भी दे रखा है हमारे पास। अब दिस हमें निकालना क्या है? x इंटरसेक्शन y। सो स्टूडेंट्स, इसको निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि n of x यूनियन y का, जहां n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो लिखो इसमें सबसे पहले हमारे पास n of x यूनियन y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38। ओके स्टूडेंट्स, 38 दे रखी है। n of x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 17 दे रखी है। n of y की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? प्लस का 23। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? n of x इंटरसेक्शन y की। इसकी वैल्यू निकालने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा? इनको ऐड करो, कितना है यहाँ से? 40 आ गया। अब इस 40 में से इस 38 को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। करो भाई, n of
x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए 40 में से 38 घटाएंगे, जो वैल्यू किसकी आएगी नेगेटिव, पर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएगी 2। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। आगे बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो था वो हो चुका, समझने वाला प्रोसेस पहले था। अब तो क्या है जोड़ भाग गुणा भाग, पुटअप करो क्वेश्चन निकालो, उनका जोड़ करो घटाओ करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये सब चीजें हैं। पहले चीजें थी समझने वाली सारी जो मैंने आपको बता दी। x तथा y दो से समुच्चय x यूनियन y में 18, x यूनियन y में कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 18 दे रखा है। ओके 18 दे रखा है ना हमारे पास, 18 x में 8 और y में 15, x में 8 एंड y में कितना दे रखा है 15 अवयव हो, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, ये वाला फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करोगे तो 18 बराबर 8 प्लस 15 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या करोगे स्टूडेंट्स आप इसमें सबसे पहले 15 और 18 को क्या करोगे आप जोड़ करोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये तो आएगा 23 आएगा। अब इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उस नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो करो स्टूडेंट्स 15 प्लस 18 कितना हो गया 23, ये इधर कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो इस 23 को इधर लेके आओ तो माइनस का 23 और इस साइड कितना हो जाएगा माइनस, और ये 18 दे रखा है हमारे पास, n ऑफ x इंटरसेक्शन y दे रखा है। ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये देखो 5 आएगी, कितनी आएगी 5 आएगी, पर किसकी आएगी नेगेटिव आएगी। हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आ गया हमारे पास पॉजिटिव 5। ओके आगे देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा बोल रहा है भाई कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी, टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं 400, हिंदी कितने बोलते हैं 250 हिंदी, और ये बोल रहा है ये 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश कितने बोलते हैं 200। ओके स्टूडेंट्स कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी इंटरसेक्शन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ये हमें क्या करना फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दे रखा हमें 400, समझ गए होंगे आप, इतना फास्ट नहीं कर रहा हूँ तो आपको आ गया समझ में। सबसे पहले इतने क्वेश्चन कर चुके हैं इसके 200 माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। ओके स्टूडेंट्स क्या करेंगे सबसे पहले इसमें तो 200 200 400 450 ये हो गए यहाँ से, और इतना हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है 400 में से इसमें से 400 करो यहाँ से, ये नेगेटिव नेगेटिव ये हमारे पास -50 नेगेटिव है, इसको नेगेटिव से नेगेटिव करोगे क्या प्राप्त हो जाएगा पॉजिटिव, यानी हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा पॉजिटिव 50। ओके स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इतना है नहीं, आपको ये संक्रियाएं यूज करना आ गई तो आप इसको पूरी अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। आपको बस समझने वाला प्रोसेस था जो समझा दिया गया है। हाँ इससे भी बेहतर तरीके से आप एनआरएक्स से समझ सकते हो इस चीज को, एनआरएक्स से समझोगे तो और भी अच्छा रहेगा। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपना, थर्ड हो गया, फोर्थ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं, क्या बोल रहा है S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, S में कितने एलिमेंट दे रखे हैं 21, T में 32, T में कितने दे रखे हैं 32, S इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन T में 11 भी हुआ हो तो S यूनियन T में कितने, अब ये सीधा पूछ रहा है, फॉर्मूला दे रखा है, पुट अप करना है, सीधा आंसर निकालना है, ये हमें याद करना है, यहाँ से याद करना है तो करोगे क्या 21 प्लस 32 माइनस 11, सीधा S यूनियन T निकालना है, यहाँ से करो, यहाँ से निकालो, यहाँ से 53 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा हमारे पास
क्या 42 बचेगा? ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हमने क्या किया, देखो स्टूडेंट्स कैसे किया। हमारे पास कोई भी एस है 21 दे रखा है, टी 32 दे रखा है, एस इंटरसेक्शन टी 11 दे रखा है, एस यूनियन टी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला दे रखा है कि भाई एन ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है, तो उसमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। फोर्थ हो गया। पांचवा देखो, कुछ नियम संक्रियाओं पे बेस पे आता है। दो संक्रियाएं निकाली थी, उसमें से फर्स्ट पे आ जाती है सारे क्वेश्चंस हैं। पांचवा देखो, पांच में क्या बोला भाई, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 है। x में कितने दे रखे भाई, 40 दे रखे हैं। x यूनियन y में कितने दे रखे हैं, x यूनियन y में 60 दे रखे हैं। और x इंटरसेक्शन y में, x इंटरसेक्शन y में कितने दे रखे हैं भाई, 10 अवयव हैं। ओके स्टूडेंट्स, 10 अवयव हैं। तो y में कितने अवयव होंगे, y में कितने अवयव होंगे? सबसे पहले फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूला क्या है, x यूनियन y बराबर n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y, जो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 60 में से 40 गया तो कितना बचा आपके पास? यहाँ ऐसे मान लो आपके पास इधर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और उस साइड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 में 40 में से 10 किया, कितना बचा, 30, और 30 में 30, तो यहाँ हमारे पास की क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे n of y की 30 वैल्यू आती है। ओके, 30 वैल्यू आती है n of y की, यानी y की एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 30 दे रखी है। ओके, आगे बात करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 देखो ज्यादा नहीं है, 6 7 8 3 क्वेश्चन है। ओके, छठवां देखो, छठवां क्या बोल रहा है भाई कि 70 व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों का ग्रुप कितने हैं, 70 ग्रुप, 70 व्यक्तियों का समूह है। 37 कॉफी, 37 क्या पीते हैं भाई, वो कॉफी पीते हैं। 52 चाय पसंद करते हैं, चाय लोग ज्यादा है, 52 टी। ओके, 52 क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से एक कम से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं? कॉफी और चाय दोनों व्यक्ति पसंद करते हैं। ये वाली चीज देखो आप, ये बोल क्या रहा है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पीते हैं, बिल्कुल सही बात है। 37 क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। 52 क्या पीते हैं, चाय पसंद करते हैं। ओके, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति कॉफी और चाय किसको, दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालो ऐसे, सी इंटरसेक्शन टी। ओके, क्या करोगे, हमारे पास 70 टोटल दे रखा है, यानी इन दोनों का यूनियन दे रखा है कि कितने व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 70 का क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो इसको जोड़ो, ये माइनस आएगा क्योंकि ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ता है फॉर्मूले की वजह से। ये वाला देखो, 70 में से आप जब 89 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 70 माइनस 89, सी इंटरसेक्शन टी। क्या बचेगा आपके पास, बताओ स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा 19, जो किसका बचेगा, पॉजिटिव, सी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। सी इंटरसेक्शन टी हमारे पास क्या आएगा, 19, यानी जो चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, छठवां। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे देखो आप सातवां क्वेश्चन। एक चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से समझ गए होंगे कि भाई हमारे पास कोई भी समुच्चय दे रखा है, समुच्चय दे क्या रखा है कि n ऑफ a यूनियन b को कैसे निकाला जाता है, तो निकालने का तरीका होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला है इसका यूज करते हैं। जबकि सेकंड वाले फॉर्मूला को तो भी हमने यूज ही नहीं किया, वो भी विद में काम आएगा। सातवां देखो क्या बोल रहा है इसमें, सातवां क्वेश्चन, 65 व्यक्तियों के समूह में ग्रुप कितने का दे रखा है, 65 का। 40 व्यक्ति, 40 क्या करते हैं, क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, 10 व्यक्ति क्या करते हैं, क्रिकेट एंड टेनिस को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या दे रखा है, 65 का टोटल यूनियन दे रखा है। 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, प्लस टेनिस को निकालना है, और माइनस सी इंटरसेक्शन टी कितना दे रखा है हमारे पास, 10। सीधा लिख दो यहाँ से 10। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा यहाँ से,
मतलब केवल टेनिस की बात नहीं कर रहा मैं। टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 इसमें से क्या कितना बचेगा 35। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 35। टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 35 है। आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, आगे बोलना चाह रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को ही पसंद करते हैं, यानी कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं तो किंतु क्रिकेट को नहीं करते, यानी केवल टेनिस को पसंद करते हैं। हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा भाई, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट कितना दे रखा है हमारे पास, कॉमन वाला पार्ट कितना दे रखा है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन वाला पार्ट दे रखा है 10। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 35 आया है वो क्या करता है टेनिस को पसंद करता है, किसको पसंद करता है टेनिस को पसंद करता है, पर कॉमन वाला पार्ट 10 यानी वो 10 तो इसमें भी कॉमन है ही ना, तो उस 10 में से यानी 35 पूरा टेनिस को पसंद करता है, ये पूरा पार्ट क्या है टेनिस है। 35 पूरा यानी इस 10 में वो 10 भी शामिल है, यानी ये 10 भी शामिल है, इसको क्या करो रिमूव करो, तो 35 में से वो 10 हटाएंगे ना जो दो क्रिकेट ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें तो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ये पूछा है केवल टेनिस ही पसंद करते हैं क्रिकेट को पसंद नहीं करते, तो 35 में से वो कॉमन वाला पार्ट 10 घटा दो क्योंकि उसमें वो क्रिकेट ही पसंद करते हैं वो लोग, तो वो घटा के आपके पास कितना आएगा 25। एक आंसर 35 आएगा जो टेनिस और पसंद करते हैं, और जो टेनिस ही पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं करते वो 25 आएगा। इस प्रकार से आपका क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7। इस प्रकार जब वेनारे काम आता है, वेनारे कोई ऐसे नहीं है कि मैंने चित्र बना के बता दिया आपको, जब वेनारे काम आता है समझने के लिए। अब देखो कितना अच्छे तरीके से समझ में आया है ये चीज कि भाई क्यों माइनस किया उस 10 को मैंने 35 में से कि भाई वो 10 इसमें जो क्रिकेट के भी आते थे टेनिस के दोनों शामिल होता है। अच्छे तरीके से समझ में आया ना वेनारे से ऐसे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका बुक का 8वां, क्या बोलना चाह रहा है 8वां, एक कमेटी में कितने व्यक्ति हैं 50 में, ग्रुप कितने का है 50 का। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंच कितने बोलते हैं 20 व्यक्ति, इस पे 50 व्यक्ति फ्रेंच, ओ सॉरी 50 व्यक्ति क्या बोलता है फ्रेंच बोलता है। वापस लिखते हैं क्वेश्चन को, एक कमेटी में 50 व्यक्ति क्या बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं, और 20 व्यक्ति क्या बोलते हैं स्पेनिश बोलते हैं, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा, मतलब उनका क्या निकालना है अपने को यूनियन, कम से कम का मतलब क्या हुआ यूनियन निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ यूनियन एस फ्रेंच यूनियन स्पेनिश निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा 50 प्लस 20 माइनस 10, कॉमन पार्ट को घटाओ, इसमें से क्या बचा हमारे पास 70, 70 में से 10 ये कितना बचा 60, ये वाला क्या है इसका 60 इसका 60 क्या हो जाएगा इसका एफ यूनियन एस, क्या हो जाएगा एफ यूनियन एस, यानी कम से कम दोनों में से फ्रेंच तथा स्पेनिश एक पसंद करता है, 60 इसका आंसर हो जाएगा। कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा पसंद करते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारी समुच्चय का क्या हो गया कंप्लीट हो गया भाई। अभ्यास जितने भी 1.6 थे आपको क्लासेस में जितना 1.6 तक कंप्लीट करवाया जाता है 1.6 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें क्या है आपके जितने भी एनसीईआरटी बेस पे उदाहरण थे, क्वेश्चंस थे, थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, वो सभी मैंने क्या कर दिए कंप्लीट आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इस बुक में कुछ नहीं है, जितना कुछ मैटर था 1.6 तक आपको जहाँ जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हो वहां पे आपको जितना 1.6 तक करवाया जाता है, उसके बाद विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली नहीं करवाई जाती, तो वहां तक तो मैंने करवा दिया है, पर आप विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली भी देखने को तैयार रहें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली बहुत अच्छे तरीके से। इस प्रकार से हमारा ये समुच्चय का चैप्टर रहा। अभी तो कहाँ रहा, अभी तो एक क्लास हो रही है इसकी जिसमें उदाहरण तथा मैं विविध के प्रश्नावली करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा समुच्चय टॉपिक था। मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली को लेकर। सो स्टूडेंट, धन्यवाद।